जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो सेल्स फनल के ऊपर पे है। आज का वीडियो एंटरप्रेन्योर के लिए फायदेमंद है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आइडिया को बिजनेस में लाने के लिए सोच रहे हैं। इन सभी को लेके आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए इसको हम समझते हैं। ये आप एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा ब्रॉड लाइन यहां पर है, फिर धीरे धीरे जाके फिर ये नैरो हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक बिजनेस में का प्रोडक्ट और सर्विस होता है, ठीक है। तो आप एक बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आप मार्केट में कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। मार्केट में आपको पहुंचाना है, अवेयरनेस और इंटरेस्ट करवाना है। तो अवेयरनेस और इंटरेस्ट आप मार्केटिंग के थ्रू करवाइएगा, ठीक है। मार्केटिंग के थ्रू आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? आज के डेट में गूगल ऐड के थ्रू करवा सकते हैं। अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लार्ज वॉल्यूम में ऐड करवा लीजिए, फेसबुक ऐड, फिर या होर्डिंग लगा लीजिए या टीवी पर अपना एडवर्टाइजमेंट करवाइए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है। इससे मार्केटिंग करने से क्या होगा? आपका प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विसेज का अवेयरनेस होगा और लोगों को में जागरूकता आएगा, दैट इज इंटरेस्ट आएगा कि इस प्रोडक्ट और सर्विस में क्या है, ठीक है। मान के चलिए 100 लोगों के पास आपका प्रोडक्ट और सर्विस का अवेयरनेस किया। उसके बाद उसी 100 में लोग से कुछ लीड्स आएगा, ठीक है। कुछ लीड्स आएगा, मान लीजिए 60% लीड्स आएगा, दैट इज ऐड होगा। हर लोग, ये एक बात याद रख लीजिए, यदि आप सोचिएगा, यदि आप 100 लोगों के पास अपना प्रोडक्ट और सर्विस लेके जाइएगा, ठीक है, और सोचिएगा प्रोडक्ट और सर्विस जो 100 लोगों के पास लेके गए हैं वो सब लोग मेरा खरीद ले, ये कभी नहीं हो सकता है। ये बिजनेस का थंब रूल है, ठीक है। आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को देखिए, हु इज द टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं टू द पॉइंट में। तो आप मार्केटिंग के बहुत लोगों के पास पहुंचा, 100% लोगों के पास पहुंचा, 100 लोगों के पास पहुंचा, ठीक। उसमें से 60% लीड्स आएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट लेगा वो जानकारी के लिए आपको कोई कॉल करेगा, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानकारी के लिए, चाहे वो आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। लीड्स लेगा, फोन कॉल करेगा या फिर आपके पास जानने की कोशिश करेगा, दैट इज लीड्स, कि उस प्रोडक्ट और सर्विस में क्या है, ठीक है। उसमें से जब 60% लीड्स आएगा तो उसमें से आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए 30 to 40% ही रहता है। जो लीड्स में से 30 to 40% ही आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। हर एक कस्टमर आपका ऑडियंस नहीं हो सकता, हर एक कस्टमर आपको प्रोडक्ट सर्विस नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक कस्टमर का पॉकेट साइज अलग अलग होता है, ठीक है। आपको वो चीज भी फिल्टर आउट करना होगा, ठीक है। उस लीड्स में आपको देखना होगा किसको प्रोस्पेक्ट्स करना है, ठीक है। जो प्रोस्पेक्ट्स कीजिएगा उसी में से 10 to 20% आपका कस्टमर बनेगा, ठीक है। यहां से जब लीड्स, प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर जो बनने वाला है, ये पार्ट आपका सेल्स का पार्ट हो जाता है। जो अवेयरनेस है, इंटरेस्ट का जो पार्ट है, दैट्स मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग आप बहुत थंब रूल्स में करेंगे, पता नहीं कहां किसको पाइए, दैट इज टारगेटेड ऑडियंस कौन है, उस टारगेटेड ऑडियंस को लाने के लिए, लीड्स प्रोस्पेक्ट्स लाने के लिए वो मार्केटिंग आपने करवाया, ठीक है। और ये सेल्स दैट इज 1 to 1 हो सकता है प्रोस्पेक्ट्स करने के लिए, ठीक है। दैट इज, यहां से आपका लीड्स से आपका सेल्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि आपका कन्वर्जन कैसे करना है, दैट इज कस्टमर लेकर कैसे लाना है, उस प्रोडक्ट और सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कस्टमर, उसी कस्टमर, ठीक है, आप उसको वैल्यू ऐड करके देते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में, तो वही जाकर वो माउथ एडवर्टाइजमेंट करता है, दैट्स रेफरल, माउथ रेफरल करेगा। माउथ एडवर्टाइजमेंट कहिए या रेफरल कहिए, ठीक है। वही रेफरल, यही कस्टमर 10 लोगों को आपका फिर अवेयरनेस इंटरेस्ट करेगा कि इस ब्रांड से, इस बिजनेस से हम एक प्रोडक्ट लिए, चाहे वो बैटरी हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे लैपटॉप हो सकता है, वो हम बहुत सेटिस्फाई हैं, वो 10 लोगों 20 लोगों को बताएगा, दैट इज अवेयरनेस इंटरेस्ट, वो खुद कराएगा। इससे फिर आपका मार्केटिंग का काम होना चालू हो जाता है। तो सेटिस्फाइंग कस्टमर करना बहुत जरूरी है, दैट इज उसके लिए आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसको वैल्यू ऐड कर सके उस कस्टमर को, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा सेल्स फनल के बारे में जरूर हमको बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। थैंक यू, जय हिंद।